कोरोना बेकाबू, मजीद 32 अफराद जान बहक, अब तक 1017 अमवात। मुल्क भर में 48,091 शहरी मुतासिर, सिंध 18,964, पंजाब 17,382, खैबर पख्तूनख्वा 6,815, बलूचिस्तान में 2,968 केसेस, 14,155 मरीज सेहतयाब। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में मारा मारी, धड़ाधड़ खरीदारी, SOPs नजरअंदाज, अवाम ने गैर संजीदगी की हद कर दी। सड़कों और बाजारों में रश, कंधे से कंधा मिलाकर ईद शॉपिंग। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बसों का पहिया रवां दवां। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं खिलाफ वर्जी। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान। टिकट ही अभी 1500 रुपये की दी है, ये कह रहे हैं 200 रुपये हमारा वो है, महंगा किया है टिकट। पहले 1300 की टिकट थी। किराए इतने ज़्यादा हैं, मैंने अब मुल्तान जाना है तो बहुत ज़्यादा किराए ले रहे हैं। GT रोड से जा रहे हैं और किराए डबल ले रहे हैं। पहले लेते थे 1100 रुपये किराया, मोटरवे जाते थे, अब 1500 रुपये किराया लिया है और GT रोड जाएंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खुल सकी। अवाम की जिंदगी अजीज है, गाड़ियां चल पड़ी तो वायरस देहातों तक फैल जाएगा। तर्जुमान लियाकत शाहानी, सिंध हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई फैसला ना कर सकी। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अहम ऐलान, रेलवे रिजर्वेशन दफातर की एक एक खिड़की खोलने का प्लान। कल सुबह 8 से 5 बजे तक टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। शेख रशीद। लॉकडाउन में नरमी का मकसद ये नहीं कोरोना खत्म हो गया। पाबंदियां नरम करने का फैसला कमजोर तबके को भूख से बचाने के लिए किया। अवाम जुमातुल विदा और ईद उल फितर के इज्तिमात में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर दाखिला एजाज शाह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। कोरोना के बायस गैर मामूली हालात का सामना है। उस्मान बुज़दार। गैर ज़रूरी अखराजात मज़ीद कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बासलाहियत क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज। पूरी टीम बिलखसूस उस्मान बुज़दार पंजाब में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आला ने कोरोना के साथ दीगर इंतजामी उमूर को नजरअंदाज नहीं होने दिया। फयाजुल हसन चौहान। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर। इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात पर मुशावरत। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा। जाली अक्सरियत के साथ सिंध पर हुकूमत की जा रही है। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाले शहर का बुरा हाल। कराची आज बड़े देहात का नक्शा पेश कर रहा है। शहरी इलाके पसमानदगी का शिकार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद उल फितर 24 मई को ही होगी। फवाद चौधरी मौक़िफ़ पर कायम। साइंस के जदीद दौर में किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं। विफाकी वजीर का एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। इस इजलास में DG FIA वाजिद ज़िया भी शरीक हुए। वाजिद ज़िया ने काबीना अराकीन को रिपोर्ट के हवाले से ब्रीफ किया।
जी हां, आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस अहम मामले से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में DG FIA वाजिद ज़िया भी शरीक हुए। मजीद जानेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा कब तक इस रिपोर्ट से मुताल्लिक आवाम को भी आगाह कर दिया जाएगा? जी, बुनियादी तौर पर इसी का फैसला करने के लिए आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया गया है कि इस रिपोर्ट को कब पब्लिक करना है और पब्लिक करने के हवाले से काबीना अरकान की क्या राय है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है और जो कमीशन सरबराह थे, इस चीनी बहरान पर जो कमीशन बनाया गया था उसके सरबराह वाजिद ज़िया वो भी काबीना इजलास में शरीक हुए हैं और उन्होंने तमाम जो पॉइंट्स हैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट के जो फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई है उसकी तफसीलात से काबीना अरकान को आगाह किया और काबीना अरकान ने जो उनकी रिजर्वेशन थी, जो सवालात थे, उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वो सवालात भी वाजिद ज़िया से किए गए हैं। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शिराद अकबर भी मौजूद थे और उन्होंने भी वाजिद ज़िया के साथ मिलकर इस रिपोर्ट के हवाले से जो चीजें थी वो काबीना के सामने रखी हैं। अब इसमें बेनामी कुछ कंपनी को चीनी फरोख्त करने के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, टैक्स एविजन के मामलात पर भी बातचीत हुई और इसके अलावा जो जिन जिन लोगों को बुलाकर इस इंक्वायरी कमीशन ने जो तहकीकात की हैं उनके बाद जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो बुनियादी तौर पर आज काबीना इजलास में पेश की गई हैं। अब काबीना ये फैसला करेगी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना है या नहीं, क्योंकि ये जो कमीशन बनाया गया था ये कमीशन वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बनाया गया था और अब आज इस रिपोर्ट को भी वफाकी काबीना मंजूर करेगी और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है, कब पब्लिक की जानी है और इस पर वफाकी काबीना जो के अरकान है उनकी क्या राय है। क्योंकि यहाँ पहले भी जो रिपोर्ट पब्लिक की गई थी उसमें वफाकी काबीना के कुछ अरकान की राय मुख्तलिफ थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते थे कि इसको पब्लिक किया जाए और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट जो पहले आई थी, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला भी नहीं हुआ लेकिन इजलास ताहाल जारी है। उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर दें आपको, IG सिंध के 3 स्टाफ अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। SP तौकीर नईम, SP असद मलही, SP समीउल्लाह सुमरू शामिल हैं। सिंध पुलिस के सेंट्रल पुलिस ऑफिस के दर्जनों अहलकारों में भी वायरस की तशखीस हो गई है। मुतासरा अफसरान और अहलकारों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात नवीद कमाल से जान लेते हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो IG सिंध और दीगर अहम सिंध पुलिस के अफसरान का दफ्तर भी है, यहाँ पर कोरोना वायरस फैल गया है। 3 अहम तरीन अफसरान हैं जो IG सिंध के स्टाफ अफसर भी हैं, जिसमें SP तौकीर नईम, SP डॉक्टर असद मली और SP समीउल्लाह सुमरो शामिल हैं। ये कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा दर्जनों अहलकार हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर हैं, ये भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तमाम जो अफसरान इनको जो है आइसोलेट कर दिया गया है। जो है एहतियाती जो तरामीर हैं वो CPO में जो है बढ़ा दी गई हैं। काफी अफसरान हैं जो अब जो है CPO आने से गुरेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो है जो उनके अमूर हैं वो घर पे ही अंजाम दें। काफी जो है खौफरात जो है पाया जाता है CPO में इन 3 अहम अफसरान को कोरोना वायरस होने के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, ईद उल फित्र चंद रोज दूर है। ऐसे में कराची की मार्केट्स में हर रोज मुसलसल रश बढ़ रहा है। महदूद वक्त में शहरी खरीदारी तो कर रहे हैं, ताहम बाजारों में कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हामिद रहमान से। जी हामिद, बताइएगा। जी देखिए, आज 27वां रोज़ा और जो ईद करीब आती जा रही है, मार्केटों में ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। हम तारिक रोड पर मौजूद हैं। बड़ी मशहूर कराची की जो है ये शॉपिंग स्ट्रीट है, जहाँ पर इस वक्त भी जो है शहरियों का बेपनाह रश जो है वो देखा जा सकता है। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद कराने का कहा गया था, लेकिन मार्केटों में रश देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि ना ही जो है दुकानदारों की जानिब से इन SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही जो ख़रीदार है वो इन SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। रश बढ़ता जा रहा है मार्केटों में। जो भी लोग ख़रीदारी के लिए घरों से निकलें, कोशिश करें घरों से ना निकलो, और अगर इतनी मजबूरी है घरों से निकलना पड़े, माहिरीन ये कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहन कर जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें।
बार बार हाथों को धोए, जबकि जो दुकानदार हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे अफराद जो मास्क के बगैर आ रहे हैं उनको अपनी दुकानों पर ना आने दें, उनको ख़रीदारी ना करने दें, जबकि खुद भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। जी तो आपने सुना, हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान कराची के बाजारों की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो SOPs हुकूमत ने ताजरों के मुतालबे पर उनके साथ बैठकर बनाई थी, तय किए गए थे मामलात, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना ही कोई सैनिटाइजर्स और ना ही मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं दुकानदार हो या खरीदार हो, और तिल धरने को जगह नहीं है आजकल बाजारों में। कराची की मार्केट्स हैं कि उनमें रश बढ़ता ही जा रहा है हर गुजरते वक्त के साथ, और महदूद वक्त में शहरी खरीदारी तो कर रहे हैं, ताहम हम देख रहे हैं कि बाजारों में कोरोना से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर के बाजारों की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बागबानपुरा बाजार में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ओवैस विर्क से। ओवैस, वक्त कम है सबको मालूम है, लेकिन मुकाबला सख्त है। खरीदार भी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं, दुकानदार तो पहले से ही मौजूद हैं। क्या SOPs पर अमल दरामद करवाने में कुछ किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लाहौर शहर के अहम और मशहूर बाकायदा तौर पर बाज़ार जो है बागबानपुरा इसमें मौजूद हैं। SOPs के हवाले से देखा जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चिंची और ऑटोज़ पर आने वाली जो फैमिलीज़ हैं वो वहीं से एहतियाती तदाबीर को पस पुश डालकर बागबानपुरा बाज़ार पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकायदा तौर पर जो फासला है वो नहीं रखा जा रहा, समाजी फासले को पस पुश डालते हुए ये शहरी जो है बागबानपुरा बाज़ार का रुख कर रहे हैं। ऐसा लगता है खरीदारों की एक बड़ी तादाद जो है वो बागबानपुरा बाज़ार पहुँच चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों का समंदर खरीदारी के लिए यहाँ उमड़ आया है। दूर दूर तक SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ऐसे खरीदार भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से ग्लव्स पहने गए हैं और फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनकी तादाद इंतहाई कम है। ऐसे खरीदार भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से फेस मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस बाजार में खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कपड़ा, जूता और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं। एक ही बेंच पर बैठी हुई ये खवातीन समाजी फासले को पस पुश डाले हुए कपड़ा पसंद करते हुए, ज्वेलरी पसंद करते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि जूते भी एक ही बेंच पर और करीब करीब बैठकर बाकायदा तौर पर पसंद किए जा रहे हैं। खरीदारों की एक बड़ी तादाद बाजार में बगैर जो समाजी फासला है और एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती सामान है, इसके इस्तेमाल के बगैर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। ओवैस विर्क का आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत हलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर सामने लाने का ऐलान भी किया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं। ईद उल फितर 24 मई को होगी, जबकि रोयत हिलाल कमेटी 25 मई को ईद करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि ईद 24 मई को क्यों कर बनती है। यह भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहते हैं। जिक्र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिनका कहना है लॉकडाउन खुलने का असर 14 दिनों बाद जाहिर होगा। डर है मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा। कोरोना नहीं, वफाक की नाअहली की वजह से नुकसान हुआ। लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करता हूं। उम्मीद है गैर आईनी काम मुल्क में नहीं होगा। वज़ीर आला ने ईद कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के नाम खुशी का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये खोल दी गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे कहा जाता है कि पता नहीं डराने आ जाता है। हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। जो ये ओपनिंग अप हुई है उसका इफेक्ट 14 दिन बाद जाहिर होगा। आप इन डॉक्टर्स को, इन पैरामेडिक्स को ईद का तोहफा कैसे दे सकते हैं? वो ईद के तोहफे के लिए मैं आप सबसे कहूँगा, आपकी तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि घरों पे रहें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ। सूबे सिंध के लोगों ने पूरे पाकिस्तान को रास्ता दिखाया है इस वबा काबू पाने के लिए। अब चाहे जो कुछ भी कह लें, और हम बार बार ये कहते हैं कि जी हमारी तादाद कम है। बहुत अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने रहम किया है, करम किया। आइन
कि कैसे पामाल किया जा रहा है। CCI की मीटिंग आइन में लिखा है हर 90 दिन में होनी है। पिछली मीटिंग इन्होंने 1.25 साल बाद, 1 साल 1 महीने 12-13 महीने बाद की थी, जो 23 दिसंबर को थी। 23 मार्च को मीटिंग होनी थी, 1 महीना और एक्स्ट्रा हो गया उस पर। कोई फिक्र नहीं है। ईद नाम करना चाहता हूं अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स जो कि इस वबा से, कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी रेवेन्यू के लोग, जिन लोगों ने इधर काम किया है, बाकी डिपार्टमेंट्स के, और जो कोई भी वॉलंटियर